जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना मई में, तो उन्होंने अमेरिका पर एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया था। और वो आरोप था अमेरिका पर ये कि अमेरिका बांग्लादेश म्यांमार के दक्षिणी हिस्से को तोड़कर, और उसमें ऐसा भी कहा गया है कि भारत के भी कुछ हिस्से को तोड़कर एक अलग ईसाई देश बनाना चाहता। अब शेख हसीना ने ये क्यों कहा? उनके पास इसके क्या सबूत हैं तीसरा देश बनाने के? शेख हसीना क्यों ऐसा कह रही हैं कि अमेरिका ऐसा चाहता है? लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में, जिस तरह से भारत के मणिपुर में, और जिस तरह से म्यांमार में अराजकता फैली, और अराजकता कुछ लोगों का, कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट का कहना है कि ये अराजकता फैलाने के पीछे कुछ विदेशी शक्तियां काम कर रही थी, तो ऐसे में शेख हसीना के बयान को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये शेख हसीना ने कहा था मई में, और आज शेख हसीना अपदस्थ हो गई हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं है, वहां जो अशांति फैली है उसकी वजह से। लेकिन क्या जो शेख हसीना ने अब कहा है कि अमेरिका ऐसा चाहता है कि वो एक तीसरा ईसाई देश बनाना चाहता है, वहीं अब शेख हसीना ने यह भी आरोप लगाए हैं कुछ रिपोर्टों, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कि मुझे सत्ता से बेदखल करने के पीछे अमेरिका है, और अमेरिका ने इसलिए मुझे सत्ता से बेदखल किया है क्योंकि वो सेंट मार्टिन द्वीप पर अपना कब्जा चाहता था, वहां मिलिट्री बेस बनाना चाहता था, और मैंने अमेरिका को वो मिलिट्री बेस बनाने के लिए सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दिया। सेंट मार्टिन द्वीप नहीं देने की वजह से मुझे सत्ता से बेदखल कराया गया। सेंट मार्टिन द्वीप जो है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है जहां अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता था, यानी सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, और बंगाल की खाड़ी से वो अमेरिका तमाम स्ट्रेटेजिक समुद्री मार्गों और भारत और चीन को भी संभालना चाहता था। ये कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। लेकिन हम बात करते हैं कि जो शेख हसीना ने तीसरा देश बनाने का आरोप अमेरिका पर लगाया है, वो कितना महत्वपूर्ण है और क्या है। पहले शेख हसीना का हम बयान बताते हैं आपको कि शेख हसीना ने कहा क्या था मई में। शेख हसीना ने बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश और म्यांमार के क्षेत्र का इस्तेमाल करके पूर्वी तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने वाली साजिश का खुलासा करते हुए बोला कि एक जो देश है वो ऐसा करना चाहता है। हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया था शेख हसीना ने। शेख हसीना ने एक पार्टी मीटिंग में, गौनो भवन में 14 पार्टी मीटिंग के दौरान पीएम शेख हसीना ने कहा कि एक देश ने बांग्लादेश में एयरबेस बनाने के लिए एक श्वेत व्यक्ति के जरिए प्रस्ताव भेजा था। अब वो श्वेत व्यक्ति कौन था ये हमें नहीं पता। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया कि एक श्वेत व्यक्ति को मेरे पास भेजा था वहां सैन्य अड्डा बनाने। शेख हसीना आगे कहती हैं कि इस एयरबेस के बदले 7 जनवरी को होने वाले चुनावों में उन्हें समर्थन मिलता। द डेली स्टार के मुताबिक अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो उनकी आवामी लीग सरकार को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्होंने ऐसी स्थिति को रोकने की प्रतिज्ञा की। इसके अलावा शेख हसीना ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी पर चुनाव के दौरान तोड़फोड़ करने के प्रयास का आरोप लगाया। बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्ते जो हैं उस वक्त चुनाव से पहले वाकई ऐसे हो गए कि एक दूसरे से शायद बात भी नहीं कर रहे थे, और भारत ने दोनों को आपस में बिठाकर मिलाने की बात करने की कोशिश की। अमेरिका शेख हसीना पर लगातार निशाना साध रही थी उस वक्त। नवंबर 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच तनाव तेज हो गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना और राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक विवाद में फंस गए। तब विपक्ष ने पीएम के इस्तीफे और एक कार्यवाहक सरकार के गठन की मांग की थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ने बाद में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की और पारदर्शी चुनावों के महत्व पर जोर दिया। बांग्लादेश सरकार ने इसे हस्तक्षेप बताते हुए इसकी आलोचना की थी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो पूर्वी तिमोर की बात चल रही है, ये पूर्वी तिमोर द्वीप है क्या? पूर्वी तिमोर दरअसल इंडोनेशिया का हिस्सा था, लेकिन 1999 में यूएन के आयोजित जनमत संग्रह में लोगों ने अलग होने का फैसला किया। 2002 में इसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता मिल गई। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। अमेरिका ने पूर्वी तिमोर में अपनी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाई। जनवरी 2022 में अमेरिकी वायुसेना के इंजीनियरों ने निर्माण और मरम्मत परियोजना पर तिमोर लेस्ते रक्षा बल के साथ सहयोग किया। यह बाउकाऊ एयरफील्ड के पुनर्वास के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है। जून 2021 में इससे जुड़ी पहल शुरू हुई,
तब अमेरिका ने पूर्वी तिमोर सरकार के साथ साझेदारी में इस परियोजना के लिए $10 मिलियन से ज्यादा का वादा किया। अगस्त में दोनों देशों ने मिलिट्री एक्सरसाइज भी की थी। ये जो तैमूर राष्ट्र बनाने की बात आई है, ये क्यों आ रही है? ये इसीलिए आई कि लोगों के सामने तिमोर राष्ट्र का एक उदाहरण है और इसलिए इसको ले लेते हैं। अब वहां ईसाई पॉपुलेशन ने अलग राज्य बनाने की बात की थी और वहां अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना दिया है। जैसे तिमोर एक देश बना और वहां अमेरिका का सैन्य अड्डा स्थापित हो गया इंडोनेशिया के पास। अब बांग्लादेश ने यही आरोप लगाया है, लेकिन क्या चीन भी इसमें शामिल है? भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है और अमेरिका यहां आना चाहता है। ये तो बात सही है कि अमेरिका यहां आना चाहता है और अमेरिका अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए दुनिया भर में भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए वो भारत और चीन की सीमा के पास अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। अमेरिका का जो सैन्य अड्डा होता है दोस्तों, वो बहुत ताकतवर होता है और उस सैन्य अड्डे पर वो हर तरह के फाइटर जेट से लेकर पनडुब्बियां और युद्ध विमान वाहक पोत तैनात कर देता है। और पनडुब्बियां, युद्ध विमान वाहक पोत और परमाणु युद्धक विमान पनडुब्बियां से लेकर तमाम चीजें तैनात करने के बाद समझो कि वो एक पूरा एयरबेस बन गया है उस तरह का कि जहां से आप आसानी से हमला कर सकते हो। और भाई ताकत तो बनी रह सकती है जब आपके पास में अमेरिका का इतना खतरनाक सैन्य अड्डा हो, तो दूसरे जो देश हैं उनके लिए एक डर तो पैदा होता ही है। देखो रूस वाला जो मामला था, कुछ लोगों का कहना है कि रूस में भी ऐसा ही हुआ है। खैर ये एक अलग इश्यू है, लेकिन मामला यहां अमेरिका को लेकर जब चल रहा है तो पूर्वी तिमोर की तरह बांग्लादेश में बनाने की जो साजिश है उसको कई एक्सपर्ट ने ये बताया है कि ऐसा कहीं भी हो सकता है। शेख हसीना का एक और बयान है। शेख हसीना ने अपनी संसद में कहा था कि अमेरिका का नाम लिए बिना उन्होंने कहा था कि वो चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकते हैं, खास करके मुस्लिम देशों की। शेख हसीना ने कहा था ये देश अपनी बातों से हमें लोकतंत्र का झांसा देता रहा, इस पर हमारी विपक्षी पार्टियां और कुछ लोग तालियां बजाते रहे और नाचते रहे। शेख हसीना ने आगे कहा है कि वो किसी भी देश की सत्ता को पलट सकते हैं, खास करके मुस्लिम देशों की, जब तक उनका इस्लामिक देशों पर नियंत्रण था, सब कुछ ठीक था। अमेरिका पर ये इल्जाम क्यों लगते रहे हैं कि वो दूसरे देशों की सत्ता पलट देता है? अमेरिका पर कई देशों की सरकारों का तख्ता पलट करने का इल्जाम लगता रहा है। वहीं कई विपक्षी दलों का समर्थन करके तो कहीं आतंकी गुटों को फंडिंग कर उसने उन देशों में बगावत करवानी शुरू कर दी। अमेरिका पर कुछ देशों के राष्ट्र प्रमुखों का कत्ल करवाकर वहां अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा है। अब ये कब कब आरोप लगे हैं अमेरिका पर, ये भी आपको बताते हैं। 1953 में ईरान में चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिकी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उनके तख्ता पलट में अमेरिका का हाथ था। दरअसल मोहम्मद मोसद्दिकी ने तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इससे पश्चिमी मुल्क नाराज हो गए थे। इसके बाद मोहम्मद मोसद्दिक को सत्ता से हटाने का खेल शुरू हुआ। ये बात पिछले साल CIA ने मानी थी कि मोहम्मद मोसद्दिकी को हटाना अलोकतांत्रिक था, तो अमेरिका ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि वहां से हमने हटाया था उस देश को।